आतंकवादियों ने 16 इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें लॉन्च कर दी हैं, जो आधी पृथ्वी को तबाह करने की क्षमता रखती हैं। ये तेजी से अमेरिका के मुख्य भूभाग की ओर बढ़ रही हैं। सिर्फ 24 मिनट में ये मिसाइलें अमेरिका के 16 बड़े शहरों पर गिरेंगी और कम से कम 10 करोड़ लोगों की जान ले लेंगी। सबसे बुरी बात यह है कि अलास्का का फोर्ट ग्रीली मिसाइल डिफेंस बेस आतंकवादियों द्वारा पहले ही नष्ट किया जा चुका है। इसका मतलब है कि प्रशांत महासागर में स्थित SBX एक इंटरसेप्टर बेस अब पूरे अमेरिका की आखिरी उम्मीद है। लेकिन दुर्भाग्य से सफाई कर्मियों के भेष में आए आतंकवादियों ने इस बेस पर भी कब्जा कर लिया। सभी सैनिकों को मारने के बाद वे कंट्रोल रूम में घुस गए और सल्फ्यूरिक एसिड से इंटरसेप्टर लॉन्च कंसोल को नष्ट कर दिया। उन्हें लगा कि अब उन्हें किसी चीज की चिंता नहीं है। लिसा ने चुपचाप एक चाकू निकाला और अचानक एक आतंकी पर हमला कर दिया। फिर उसने तुरंत जमीन से सबमशीन गन उठाई और कंट्रोल रूम के बाहर आतंकियों के लीडर को घेर लिया। बाकी आतंकी छत पर गश्त कर रहे थे। हालांकि लिसा फिलहाल खतरे से बाहर थी, लेकिन उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वो तुरंत कंसोल की तरफ दौड़ी और इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्च करने की कोशिश की, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से सिस्टम बहुत बुरी तरह खराब हो चुका था। सारे कंट्रोल पूरी तरह बंद हो चुके थे। अब आखिरी इंटरसेप्शन विंडो में सिर्फ 6 मिनट ही बचे थे। बेबस होकर लिसा ने कंसोल से डेटा केबल निकाल ली, लैपटॉप उठाया और तेजी से छत पर भागी, जहां इंटरसेप्टर का टर्मिनल कंट्रोल इंटरफेस था। उसकी योजना थी कि वो अपने लैपटॉप को मिसाइल डिफेंस सिस्टम से कनेक्ट करके इंटरसेप्टर लॉन्च करे, लेकिन इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लगने वाला था। लिसा इतनी ध्यान से काम कर रही थी कि उसे पता ही नहीं चला कि गश्त कर रहा एक आतंकी चुपचाप उसके पीछे आ गया। उसने लिसा को कंप्यूटर कंट्रोल पैनल से खींच लिया। गोली चलाने से पहले ही लिसा ने तुरंत अपने पीछे पड़ी कांटेदार तार उठाई और उसे उस आदमी की गर्दन में कस कर लपेट दिया। फिर वो उसे घसीटते हुए छत के किनारे तक ले गई और नीचे धक्का दे दिया। लेकिन उस आतंकी की रिफ्लेक्स भी बहुत तेज थी। गिरते समय उसने लिसा को पकड़ लिया और अपने साथ नीचे खींच लिया। फिर भी वो अपने भयानक अंजाम से नहीं बच सका, जबकि लिसा सीधे समुद्र में जा गिरी। इससे उसकी चोटें और भी ज्यादा गंभीर हो गईं। थोड़ी देर के लिए बेहोश होने के बाद लिसा होश में आई। अब इंटरसेप्शन की अंतिम समय सीमा में सिर्फ 3 मिनट ही बचे थे। चाहे वो कितनी भी घायल क्यों न हो, उसे दांत भींचकर आगे बढ़ना ही था। छत तक जल्दी पहुंचने के लिए उसे बेस के नीचे लगी सीढ़ियों पर चढ़ना था, लेकिन दाहिना हाथ घायल होने के कारण और सिर्फ एक हाथ से पकड़कर चढ़ना उसके लिए बेहद मुश्किल था। हर कदम पर वो कभी भी नीचे गिर सकती थी, और सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि आगे वाली सीढ़ी 2 मीटर दूर थी। इस समय लिसा के पास वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। उसने पूरी ताकत से अपने शरीर को झुलाया और अगली चुनौती के लिए खुद को तैयार किया। क्या वो अमेरिका को बचा पाएगी या नहीं, ये सब अब